2021 का जनरल नॉलेज का पेपर है और इस वीडियो में हम लोग जीके का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। 7 क्वेश्चंस हैं जिनमें से 5 का आंसर करना है और 5 मार्क्स का है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। आफ्टर होम इज माउंट एवरेस्ट नेम्ड। माउंट एवरेस्ट किसके नाम के ऊपर रखा गया है? ये रखा गया है सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, इसलिए इसको माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया है। Where is the headquarters of Anthropological Survey of India located? Anthropological Survey of India का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, जो कि है वेस्ट बंगाल स्टेट में। What was the real name of स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद का रियल नेम था नरेंद्र नाथ दत्ता। In which state the Jim Corbett National Park is located? Jim Corbett National Park located है उत्तराखंड में। Who produced the TV serial महाभारत? महाभारत बहुत ही पुराना सीरियल है और इसके प्रोड्यूसर हैं बी.आर. चोपड़ा। Who propounded the theory of relativity? ये बहुत कॉमन आंसर है, आप लोग स्कूल डेज में हमेशा हम लोग पढ़ा करते थे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रोपाउंड किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। Who invented system of reading and writing for visually impaired persons? तो लुइस ब्रेले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें से 5 का आंसर करना है ब्रीफली। बार्टर। बार्टर क्या होता है? पहले जमाने में करेंसी यूज नहीं होता था, यानी मनी जो होता है वो यूज नहीं होता था। मान लीजिए कोई किसान है, किसान क्या करता है? अनाज का खेती करता है, जिनमें से अनाज होता है या अन्य प्रकार के फूड ग्रेन्स होते हैं। तो उसको मान लीजिए कपड़े चाहिए होते हैं, तो वो कपड़े वाले दुकान पे जाता है और अपना फूड ग्रेन्स उसे देता है और बदले में कपड़े ले लेता है। लेकिन आज के डेट में क्या होता है? उसी को बार्टर कहा जाता है। लेकिन आज के डेट में क्या होता है? आज के डेट में वो किसान है, उसको कुछ चाहिए तो वो अपना फूड ग्रेन्स जो है उसे दे देगा और उसके बदले में मनी ले लेगा, और मनी का जो चाहे वो करे। अब कपड़ा खरीदना है तो कपड़ा खरीदे, या जूता खरीदना है तो जूता खरीदे, या जो मन है वो करे। ठीक है, तो इसी को बार्टर कहा जाता है। टू एक्सचेंज गुड्स, services, property, etc. for other goods, etc. without using money is called barter. Money नहीं यूज होना चाहिए, मनी यूज हो गया यानी वो बार्टर नहीं है। डोजियर। डोजियर क्या होता है? डोजियर is a collection of papers containing detailed information about a person, an event or a subject. ठीक है, नेक्स्ट फ्री पोर्ट। फ्री पोर्ट क्या होता है? फ्री ports are designated by the government as areas with little to no tax in order to encourage economic activity. While located geographically within a country, they essentially exist outside its borders for taxpayers. Free port ऐसा जगह होता है, ऐसा एरिया होता है, फिजिकल एरिया होता है जहाँ पे टैक्स जो लगता है ट्रेड करने के लिए बहुत कम लगता है, ना के बराबर लगता है या नहीं लगता है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये रहता है कि उस जगह को डेवलप करना रहता है। वहां पे कोई भी जगह डेवलप करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? वहां पे ट्रेड ज्यादा हो, इंडस्ट्रीज रहे, फैक्ट्रीज रहे, तो वो जगह डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऐसी जगह को बनाती है जहाँ पे टैक्स बहुत कम हो जाता है, कम लिया जाता है। वैसे जगह को फ्री पोर्ट कहा जाता है। हॉटलाइन। हॉटलाइन इज अ डायरेक्ट telephone line to a business or organization. It is basically a phone line that the public can use to contact an organization about a particular subject. Hotline होता है यानी डायरेक्ट जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आपको बात करना है उससे डायरेक्ट आपकी बात हो जाएगी, उसी को हॉटलाइन कहा जाता है। पंचशील। पंचशील एग्रीमेंट सर्व्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बिल्ड between India and China to further the economic and security cooperation. पंचशील एक एग्रीमेंट है जो इंडिया एंड चाइना के बीच में का एग्रीमेंट है और इसका पर्पस है इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ठीक है। कोरम। कोरम क्या होता है? कोरम इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल दैट मस्ट बी एट अ मीटिंग बिफोर इट कैन मेक ऑफिशियल डिसीजंस। कोरम कहने का मतलब है कि कोरम किसी भी इंस्टीट्यूशन का अगर कहा जाए कि इतने कोरम्स होने चाहिए, यानी 5 मेंबर्स होने चाहिए या 7 मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए या 3 मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए, तो उसको कोरम कहा जाता है। कि अगर मान लीजिए 3 कहा गया कि 3 कोरम शुड बी ऑफ 3 पर्सन्स, तो 3 से कम अगर पर्सन है तो वो मीटिंग जो है या जो डिसीजन लेना है वो नहीं हो पाएगा, नहीं लिया जाएगा। 3 होना ही चाहिए। तो कोरम इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल दैट मस्ट बी एट अ मीटिंग बिफोर इट कैन मेक ऑफिशियल डिसीजंस। ठीक है, अगर कंपनी लॉ आप लोग पढ़े होंगे
ऑब्वियसली आप लोग पढ़े ही होंगे। तो वहाँ पे आप समझे होंगे कोरम क्या होता है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स होते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट कोरम्स भी होते हैं। वीजा क्या होता है? अ वीजा इज अ कंडीशनल ऑथराइजेशन ग्रांटेड बाय अ टेरिटरी टू अ फॉरेनर अलाउइंग देम टू एंटर, रिमेन विद इन और टू लीव दैट कंट्री। वीजा एक देश इशू करती है और वो फॉरेनर्स के लिए इशू करती है कि ठीक है भैया आप आइए, यहाँ हमारे देश में रह सकते हैं और जा भी सकते हैं, उसी को वीजा कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।